पाकिस्तान खित्ते में अमन का प्याम्बर बन गया। फील्ड मार्शल से दासु मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल और ईरानी आला क़यादत के दरमियान मुलाकातें भी होंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता के बहरान के पुरअमन जामे और मुस्तकिल सफारती हल पर बातचीत करेंगे। दौरे खित्ते में पायदार अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बाहमी ताल्लुकात और मुश्तरका अमूर पर तवज्जो मरकूज रखेगा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित में मुसलसल बेहतरी आ रही है। बाहमी ताउन और इलाकाई मामलात पर राब्ते में है। पाकिस्तान खत्े में कशीदगी के खात्मे के लिए इकदाम कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। हुर्मुज़ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल गुजरने की खबरें प्रोपेगेंडा हैं। हक़ाइक़ को मसख़ करके झूठ बोला जा रहा है। इलाकाई सलामती के मामले पर मुतल्लिक़ा ममालिक के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ मौजूद हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। आपने हमस की सूरत हाल पर ईरान और ओमान के दरमियान सफारती राब्ते तेज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। आला हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद आबी गुज़रगाह पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुशावरत को आगे बढ़ाना है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आपने हमस में बहरी आमदोरफ्त से मुताल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत मुतवक्के। बदर अबू सईदी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात करेंगे। ईरान और ओमान के दरमियान आपने हमस की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ था। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ये किसी के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है हमारा मकसद आमराना निज़ाम बरकरार रखने वाले इक़्तिसादी शरियानों को काटना है। तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाएगा। नायब सदर JD Vance ने कहा ईरान से निपटने के लिए अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। फ़ौजी और मौशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तिजारती नुकसान की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। चीन की ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग की मुखालिफत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की धमकियाँ मसाइल हल करने में मददगार नहीं। फ़रीक़ैन से अक्लमंदी और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने की अपील करते हैं। चीन हालात पर गहरी नज़र रखेगा, अपने जायज़ हकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। हमारे सामने आए। इस वक्त मीडिया को भी नहीं पता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के क्या हैं। अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरी जमा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना। तो एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे CSU नहीं पहुंची, क्यों आपने CCTV टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाई, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फोरेंसिक नहीं करवाई और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव। मीर रजा कातिल केस में जुडिशल कमीशन का क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अहले खाना ने सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वकील जबरान नासिर का कहना है कमीशन के लिए हाई कोर्ट जज को नामजद किया जा रहा है। फैसले की कॉपी फैमिली को नहीं मिली। TORs भी कोई नहीं जानता। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से ही होगा। सवाल किया जाना चाहिए कि शवाहिद क्यों ज़ाया हो गए। JIT बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। कैमरों की फुटेजेस शेयर नहीं की गई। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला ना ही गाड़ी का। अब ये कह देंगे कि कैमरे ख़राब हैं। अगर पुरानी तफ्तीशी टीम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी बताएं। दूसरी जानिब कराची की मुकामी अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने 7 सितंबर तक वक्त दे दिया। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में पेशरफ। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। हिना की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसली और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद। दिल के गिर्द खून से भरा हुआ था और इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। मौत की वजह का तयन करने के लिए लाश से हासिल सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हिना जावेद की कत्ल का मुकदमा भाई की मदियत में थाना सिविलाइंस में दर्ज है। पुलिस ने मकतूला के खावंद और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार करके 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह, मोहम्मद औरंगजेब, आज़म नज़ीर तारड़, अहद खान चीमा, शज़ा फातिमा ख्वाजा और अली परवेज़ मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का अमल मुकम्मल। ख़वातीन की 3 सीटें नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी ने जीती। नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सैरिश कमर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूबी मखसूस नशिस्त पर कामयाब। जोबिया खुर्शीद टास के ज़रिए कामयाब करार पाईं। टेक्नोगेट की नशिस्त पर नून लीग के इफ्तिखार गिलानी जीत गए। उलमा मशाइख की सीट पर नून लीग के पीर मज़हर सईद कामयाब। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान अराई बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद नंबर गेम में बड़ी तब्दीली। नून लीग 32 वोटों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई। लीगी अरकान की तादाद 31 हो गई। साजिद अब्बासी की हमायत भी हासिल। नून लीग ने 25 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर असम्बली में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 12 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर 12 जनरल्स और 2 मखसूस सीट्स जीती। आज़ाद कश्मीर में मजमूई अरकान की तादाद 53 है। 38 नशिस्तों पर इलेक्शन हो गया। पूंछ के 2 और सिद्धनोती के 7 हलकों में पोलिंग बाकी है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला का नाम ना होने से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, ये वकला का काम है। उन्होंने जिसका नाम ज़रूरी समझा वो दरख्वास्त में शामिल कर दिया। हम इस पर कोई सियासत नहीं करते। हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया। यकीन दहानी करवाई गई कि इस मामले पर कुछ करेंगे। हरियाणा जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए दरख्वास्त। मौके पर अख्तियार किया, बीमारी का इलाज सिर्फ शिफा हॉस्पिटल से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर बीमारी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले ने वाज़ेह किया कि इलाज के अखराजात अहले खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार करते हुए इस्तदा है कि कैदी मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। व्हाट्सएप पर अहले खाना से बात कराने की इस्तदा। अदालत ने तीनों कैदियों की दरख्वास्तों पर सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिया। पटिशन पर शिकवार जवाब तलब। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। KT बंदर पोर्ट को नई बहरी गुजरगाह बनाने की तैयारी। सदर मुमलिकत ने हिदायत जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि KT बंदर पोर्ट की मुजवज़ा तामीर व तरक्की को जामे मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ाया जाए। सड़कों का निज़ाम, बिजली और पानी की फराहमी, सनती ढांचे और दीगर ज़रूरी सहूलियात भी यकीनी बनाना होंगी। मकामी माहीगीरों के रोज़गार और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। दरिया सिंध के डेल्टा के हसास माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी माहीगीर बरादरी के मफादात और रोज़गार को मद्देनज़र रखने पर भी जोर। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने KT बंदर पोर्ट का मास्टर प्लान पेश कर दिया। पहले मरहले की इब्तदाई इंजीनियरिंग लागत $522 बिलियन मुकर्रर। मुतारिद टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फैसलाबाद और गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मनसूबा हर हाल में मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। 3 शिफ्ट्स में काम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील ज़रूरी है। मनसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई एहतसाब से बालातर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का एहतसाब का नारा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, करप्ट नासिर के लिए कोई जगह नहीं। सोहेल अफरीदी को सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। लाहौर में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कौम महंगाई के बोझ तले हैं। इन लोगों ने 12 अरब का जहाज़ खरीद लिया, अवाम पर रोज़ाना पेट्रोल बम गिराते हैं, अपनी अफसरशाही ख़त्म नहीं कर रहे। आज हम मुशावरत करके रात को अहम ऐलान करेंगे। हुकूमत ने लेवी समेत दीगर टैक्सेस ख़त्म ना किए तो दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। सऊदी अरब के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल का हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद टैंकर के मेन डेक पर आग भड़क उठी। वाक़या सऊदी अरब के मगरब में 63 नॉटिकल मील दूर पेश आया। तमाम अमला महफूज है। तेल का अखराज या माहौलियाती नुकसान भी रिपोर्ट नहीं हुआ।